आज यहाँ श्रीनगर के अंदर जो है एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली। हमने जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इलेक्शन में देखे, हमने जो है इंडिया ब्लॉक की अलायंस जो है इलेक्शन में देखी, मगर आज हमने अचानक देखा कि सज्जाद गनी लोन की जानिब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, हमने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है शेख इमरान सज्जाद गनी लोन के रेजिडेंस पे पहुंचे। उसके साथ साथ जो पीपल्स डेवलपमेंट फ्रंट है, यानी जो जमात इस्लामी के लोग थे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, वो भी जो है सज्जाद गनी लोन के घर पहुंचे। और उसके बाद जब प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता के दौरान और उसके साथ साथ हकीम यासीन जो पीडीएफ के हैं, जो खान साहब से जो है फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जब पत्रकारों से बातचीत की सज्जाद गनी लोन ने, उन्होंने कहा कि एक नई अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए की गई। मगर सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में अचानक से इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो देखने को मिली, ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि जम्मू कश्मीर में शायद फिर से सियासी उथल पुथल होने वाला है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है सबसे पहले साल 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव यहां हुए। लोकसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 सीटें चली गई, इंजीनियर रशीद के पास कश्मीर से 1 सीट चली गई, और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के पास जो है दोनों सीटें चली गई। उसके बाद यहां पे जो है असेंबली के चुनाव कराए गए। असेंबली चुनाव में हमने देखा कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पे नजर आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे, इंडिया नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चौथे नंबर पे, कश्मीर गाठी से मगर दूसरे नंबर पे। उसके साथ साथ हमने देखा सज्जाद गनी लोन साहब की बात करें, इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात करें, तारिक आम साहब की बात करें, शब्बीर कोहली की बात करें, इन्होंने भी जो है एक एक सीट निकालने में यह कामयाब हुए, यानी इन्होंने भी अपना पत्ता जो है वो खोला। मगर हमने देखा कि जब इलेक्शंस थे, यहां पे जो है अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और यूसुफ तारिगामी साहब के बीच हुई। तारिगामी साहब ने भी तारिगामी कुलगाम की जो सीट है वो निकाली, यानी 3 जमातों के आपस में जो है एक अलायंस हुई। और इन चुनावों के दौरान जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हम बात करें या बीजेपी की बात करें या उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, हमने देखा कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जानिब से कोई अलायंस नहीं की गई। मगर आज अचानक से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई और प्रेस वार्ता में यह देखने को मिला कि कश्मीर के अंदर जो है एक नई अलायंस बनी। मगर यह अलायंस अब दोहराती क्या है? इस अलायंस का मानना यह है कि हम जम्मू कश्मीर के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के मामलात उठाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के वो मसले उठाएंगे जो इनको बताया गया। यानी साफ तौर पे जो है हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिनकी यहाँ पे चुनी हुई सरकार है, जिनको लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया, शायद लोग उनसे नाराज हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कल भी हमने जब यहाँ कश्मीर घाटी से एक रिपोर्ट को फाइल किया तो लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असेंबली चुनाव हुआ, सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी स्टार कैंपेनर थे, और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जब एक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद दूरियां बढ़ी। और साथ साथ चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सज्जाद गनी लोन साहब हो, इंजीनियर रशीद साहब के भाई हो खुर्शीद साहब, हर किसी का सवाल यह है कि जनाब जब आपने मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो में आप बाज़ाब्ता तौर पे लिखते हैं कि एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैज गिवन 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। उसके बाद आप लिखते हैं कि 10 केजी राइस मिलेंगे। मगर अब जम्मू कश्मीर के लोगों की यह भी मांग है कि जनाब एवाई को क्यों? क्योंकि एवाई की जब हम बात करते हैं, एवाई कैटेगरी में जम्मू कश्मीर के अंदर कम ही लोग फॉल करते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो नई अलायंस बनी है, क्या ये नई अलायंस जो है जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मामलात उठाएंगे? क्या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैनिफेस्टो के दौरान वादे किए गए उसको असेंबली में उजागर करेंगे? क्योंकि इसमें जो है असेंबली में सिर्फ एक मेंबर इसमें जाएगा, वो है सज्जाद गनी लोन साहब। मगर वहीं
दूसरी पहलू की जब बात करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि हमारे पास 3 विधायक हैं और तीनों विधायक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सवालात पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में पूछेंगे, वो उन वादों के बारे में जो है असेंबली में पूछेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई एलायंस बनी। मगर वहीं ये भी खबरें हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो है गढ़ वापसी बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि जराया से खबर है कि जो आने वाले वर्कर्स कन्वेंशन पीडीपी के हैं, उन कन्वेंशंस में जो है एक बड़े पैमाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में घर वापसी हो सकती है। और खबर यह है कि साउथ कश्मीर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का घर माना जाता है, साउथ कश्मीर से जो है वापसियां हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो दरवाजे खटखटा रहे हैं, जो हमें जराया से खबर मिली है, जो चाहते हैं कि हम अपने घर वापस जाए, हम घर वापसी करें। वो देखने वाली बात होगी, मगर कुल मिलाकर हम ये कहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक नई एलायंस बनी, जिनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यह मानना है कि अगर हमारे पास 3 ही विधायक है, मगर हम जो है 50 विधायकों से ज्यादा रोल अदा करेंगे असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के मामले उठाएंगे। और उसके साथ साथ यह भी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आने वाले दिनों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन होने वाले हैं, उन वर्कर्स कन्वेंशन में जो है कुछ लोग घर वापसी कर सकते हैं। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दोस्त के साथ श्रीनगर कश्मीर से।